हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमारे जो टॉपिक चला था औसत एवरेज, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है, वहां पर जाकर आप अपने किसी भी टॉपिक से संबंधित समस्या का समाधान पा सकते हो। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और आज टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, किन्हीं 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 21 हो तो अंतिम से दूसरी संख्या ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? 21 है, तो अंतिम से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में चुटकियों में ये क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसके बेसिक को समझिए। जो हम अक्स मानकर करते हैं और जो हम आज करेंगे वो ट्रिक बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, हर एक के समझ में आने वाली ट्रिक है। कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और आप बने रहिए, देखिए। तो पहले हम करते हैं, माना बेसिक से करते हैं। माना प्रथम प्राकृत संख्या अक्स, द्वितीय लगातार क्रमागत प्राकृत संख्या अक्स प्लस 1, तृतीय लगातार क्रमागत प्राकृत संख्या अक्स प्लस 2, चतुर्थ लगातार क्रमागत प्राकृत संख्या अक्स प्लस 3 और पंचम लगातार क्रमागत प्राकृत संख्या। ये 1 2 3 4 हो गई। प्रथम मान ली, द्वितीय मान ली, ये सभी क्रमागत है। देखो, इसमें एक अंतर, इससे इसमें एक अंतर, सभी में एक एक अंतर है। अब क्या करें? हम औसत निकाले। तो औसत का सूत्र क्या है? औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कर लेते हैं हम। अक्स प्लस 1 प्लस अक्स प्लस 2 प्लस अक्स प्लस 3 प्लस अक्स प्लस 4, ये हो गई। यानी ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या, ये चौथी और ये पांचवी। इनमें 5 का भाग देंगे तो मान आएगा 21 औसत। ये होगा। चलो अब हम आगे करते हैं। देखो क्या हुआ, देखो 1 अक्स 2 अक्स 3 अक्स 4 अक्स 5 अक्स। अक्स का मान कितना हो गया? 5 अक्स प्लस 1 3 6 और 10 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो 21 105, 21 105 हो गए। 5 अक्स का मान निकालेंगे तो जो आपका 105 में से ये 10 इधर जाकर घट जाएंगे, तो 5 अक्स बराबर कितने आ गए? आपके पास 95 आ गए। कितने आ गए? 95। अक्स का मान क्या आ गया? 95/5। अक्स का मान कितना आया आपके पास? 19। अक्स का मान कितना आया? 19। अक्स का मान आपके पास क्या आ गया? 19 आ गया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कर देते हैं। अक्स का मान 19, पहली संख्या 19, दूसरी संख्या 19 में 1 जोड़कर 20, तीसरी संख्या 19 में 2 जोड़कर 21, चौथी संख्या 19 में 3 जोड़कर 22 और पांचवी संख्या 19 में 4 जोड़कर 23। ये वो संख्या है 19 20 21 22 23। ये वो संख्या है जो 19 20 21 22 23। इनका टोटल क्या है? 105 है। जोड़ लो, 40 60 और 45 105 हो गया। चलो ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब कह रहा है अंतिम से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतिम संख्या तो ये है और इससे दूसरी संख्या कौन सी है? ये है। वो संख्या क्या है? 22 है। इसका उत्तर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका सवाल का उत्तर है 22। अब देखो हम इसको शॉर्टकट में कैसे करते हैं। अंतिम से दूसरी संख्या यही तो है, नीचे से दूसरी संख्या, अंतिम से दूसरे का मतलब नीचे से दूसरी। ये अब देखो हम इस क्वेश्चन को और ही आसान तरीके से कैसे करते हैं। भैया हमने पहली क्लास जो ली थी किसकी? औसत की। उसमें सबसे पहला काम क्या किया था? सबसे पहला उसमें औसत का सूत्र लिखा था। उसके जस्ट नीचे हमने लिखा था कि ये विशेष बातें क्या है? एक का मान, औसत का अर्थ है एक का मान, बीच का मान और समान
सभी को बराबर का मान। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 21 औसत है। 21 इसका मतलब बीच का औसत है। यह देखो 5 संख्या है, इसका मतलब 21 कहीं ना कहीं बीच की संख्या। तो मैंने यहाँ पे 21 उतार लिया। क्या उतार लिया? 21 उतार लिया। और लगातार संख्या है, देखो देखिए 5 संख्याएं करो इनको। इधर आ जाएगा 22, इधर आ जाएगा 23, 2 संख्या इसके इधर हो जाएगी, 2 संख्या इसके इधर हो जाएगी, तभी ये बीच की संख्या होगी। क्योंकि संख्या हमारे पास कितनी है? 5। तो 21 के पहले 20 और 20 के पहले 19। बस इतने आपको सोचना था। बीच की संख्या क्या है? औसत इसने 21 दिया है, तो 21 ले लिया हमने। 21 लेकर 2 संख्या इधर लिख दी, 2 संख्या इधर लिख दी। और लगातार क्रमागत संख्या ही है। क्रमागत या लगातार एक ही बात है। क्रमागत प्राकृत संख्या ही है, यानी एक के बाद एक। तो 20 से 21 से 22 23 इधर हो गई और 20 19 इधर हो गई। अब गिन लो, 20 19 20 21 22 23 लगातार संख्या हो गई 5, जिनका औसत 21 है। इनका टोटल करोगे तो आप टोटल करके देख लो, 105 ही आएगा, जो हमने 19 और 5 को 21 और 5 को गुणा करके निकाला था। वो की वही संख्या है जो हमने निकाली। अब ये क्या कह रहा है? अंतिम से दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अंतिम संख्या कौन सी है? अंतिम संख्या हमारे पास यह अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या यह है। तो इससे दूसरी संख्या, यानी यह पहली संख्या है और यह दूसरी। अंतिम से दूसरी संख्या, पहली और दूसरी। यह पहली है और यह दूसरी। ठीक है, तो या इसको अंत से कर सकते हो आप, अंत से या अंतिम से। तो ये क्या हो गई? ये दूसरी संख्या हो गई 22। इस तरीके से आपका इसका हल करना था। चलो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन करने वाले हम आज। क्या कह रहा है? देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 135 है, तो चौथी व दूसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या है जिनका औसत क्या है? सॉरी, योगफल 135 है। तो औसत क्या हो जाएगा? औसत निकाल लो। राशियों का योग 135 बट्टा राशियों की संख्या 5 बराबर कितने हो गए? 5 दूनी 10 27। यानी 5 संख्याओं में बीच की संख्या कितनी है? बीच की संख्या आपकी 27 है, और ये भी लगातार ही है। इसका मतलब 2 इधर 5 है, तो ये इधर तो हो गई 28 और 29, और इधर हो गई कौन सी? 26 और 25। अब क्या कह रहा है अगला? वो देखो, चौथी व दूसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या माइनस दूसरी संख्या, इनका अंतर ज्ञात करना है। आपको तो मालूम चल गया, मैं लिख रहा हूं उतनी देर में। चौथी संख्या क्या है हमारे पास? चौथी संख्या 1 2 3 और ये 4। चौथी संख्या हमारे पास 28 है, और दूसरी संख्या क्या है? 1 और 2 26। दोनों का अंतर कितना है? 2। दोनों का अंतर कितना है? 2। तो इस तरीके से अंतर निकालना था हमारे को। हमने औसत निकाला, औसत बीच की संख्या होती है, बीच की संख्या ले ली। और यहाँ पे जो आपका 5 है, 35 में भाग दिया तो 27 आ गया। ये बीच की संख्या 5 ही संख्या है, तो 2 इधर रख दो और 2 इधर रख दो, क्रमागति तो है। तो ये 28 हो गई, 27 के बाद में ये 29। इधर 26 के पहले 27 के पहले 26 आना था, 26 के पहले 25। ये 5 संख्याएं हमने उतार ली। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी अपना हल हो गया। चलो ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो देखो क्या, किन्हीं 7 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल 315 है, तो दूसरी व 5वीं संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? किन्हीं 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या है, तो ध्यान दो, पहले तो औसत निकालो अपने। क्या है औसत? तो औसत आप निकालोगे तो औसत क्या हो जाएगा आपका? 315 बटा 7, 7 चौक 28, बच गए 3, 7 पंजे 35। यानी औसत कितना? 45। और संख्या कितनी है? 7। यानी बीच की संख्या
है ये 7 में बीच की संख्या हो जाएगी, विषम संख्या बोल रहा था, विषम संख्या ही ये है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 45 यहाँ पे उतार दिया, क्या है, औसत है 45। ये 7 संख्या है, 7 संख्याओं के बीच की संख्या क्या है, 45 है। इसका मतलब 3 संख्याएं इधर है और 3 संख्याएं इधर है, लेकिन ये संख्याएं क्या है, क्रमागत विषम संख्या है, यानी सभी में 2-2 का अंतर है। विषम संख्याओं और सम संख्याओं में 2-2 का अंतर ही होता है क्रमागत में। तो ये 45 है, तो ये आगे 46, ये 49 और ये 51। ये 45 है तो इधर हो जाएगी 43, 41 और 39। ये 7 संख्याएं है हमारे पास, ये प्राप्त हो गई। कौन सी, 39, 41, 43, 45, 46, 49 और 51। ये संख्याएं हमारे को 7 प्राप्त हो गई। हमने औसत निकाला और उसको बीच में रखकर 3 संख्या इधर रख दी, 3 संख्या इधर रख दी। ध्यान हमें यह रखा कि ये विषम प्राकृत संख्या है, लगातार है, तो विषम है तो 25, 45 भी विषम ही था, हमने 45 ले लिया। इधर 3 विषम संख्याएं रख दी उसके आगे की, और इसके पहले की 3 इधर विषम संख्याएं रख दी। इस तरीके से हमने कर लिया। चलो ठीक है, तो अब ये क्या रहा हो, देखो दूसरी व 5वीं संख्या का योगफल ज्ञात करो। तो देखो दूसरी संख्या प्लस 5वीं संख्या, दूसरी संख्या क्या हमारे पास, दूसरी संख्या जो आपके पास है 41 और 5वीं संख्या जो आपके पास है 49। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो ये तो लो 41, ये प्लस 49 जोड़ेंगे तो कितने हो गए आपके 90, 10 तो ये हो गया, 80 ये हो गए 90। बस ये ऐसा ही करना था। आसान क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से है और आप बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हो। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है वो है किन्हीं 8 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योगफल 344 है, तो चौथी व छठवीं संख्या का गुणनफल ज्ञात करो। 8 संख्याएं हैं, उनका योगफल 344 है। औसत ज्ञात करेंगे पहले, औसत ज्ञात किया, योगफल 344 बटा 8, 8 चौक 32, बच गए 2, 8 दिए 43, कितना 8 दिए 24, ये 43 आ गई। संख्या बोल रहा है ये सम प्राकृत संख्या है, दिक्कत हो गई। सम प्राकृत संख्या है और ये 43 आ गया, विषम आ गया। पहले तो इसके बारे में हमारे को सोचना होगा भाई, क्या सोचना होगा। देखो मैंने 43 यहाँ पे उतारा, ठीक है 43 उतारा और कहा ये क्या है, औसत है, 2 संख्याओं का औसत मान लो, 2 सम संख्याओं का औसत है। यदि ये 2 सम संख्याओं का औसत तो क्या है, किन्हीं 2 संख्याओं के बीच की संख्या है और सम संख्याओं के बीच की संख्या है, क्योंकि सभी को सम संख्या है, इसका मतलब ये सम संख्याओं के बीच की संख्या है, सम संख्याओं के बीच की संख्या है। तो इधर वाली तो 42 हो जाएगी सम, और इधर वाली 44। इनको जोड़ो, देखे 42 प्लस 44 बटा 2 जोड़ोगे तो 86 बटा 2 बराबर 43। सही है, बस सम संख्याएं आ गई। 2 अब हमारे पास 2 सम संख्याएं आ गई, 8 में से 2 सम संख्याएं आ गई और 3 और लेनी है हमें, यानी ये बीच की 2 संख्या है सम संख्याएं, जिनका औसत सभी, इनका औसत यदि 43 है तो उन आने वाली सभी का भी 43 ही होना, टेंशन नहीं लेना आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 का भाग दिया है, वहां पे हम 8 का भाग दे रहे हैं। तो इसके आगे सम संख्या कौन सी हो जाएगी, इसके आगे की सम संख्या होगी आपकी 46, 48 और ये 50। इधर 4 हो गई, या इसके बाद में 3 हो गई, तो इधर भी इसके बाद में 3 करो, इसके बाद में 3 करोगे तो 40, 38 और 36। यानी जो आपको कहा गया था कि 8 लगातार सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ये है, तो वो सम प्राकृत संख्याएं ये है 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50, जिनका योगफल 344 है और उनका जो औसत है वो 43 है। तो ये 8 संख्या ये लगातार सम प्राकृत संख्या हमारे को प्राप्त हो गई, जिनका
योगफल कितना है 344 है। चाहिए आप इनको जोड़कर देख लेना, यही आना है, यही आएगा आपके पास। तो ये लगातार संख्याएं मैंने यहाँ पे आपको उतार दी। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है चौथी व छठी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 और ये 4, 5 और 6, ये तो कौन सी संख्या है, चौथी, और ये छठवीं। तो हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये लो, चौथी संख्या गुणा छठवीं संख्या। चौथी संख्या आपकी 42 है और छठवीं संख्या आपकी 46 है। यह आपके पास आ गया। यानी इसे 40 से गुना करें तो कितना आ जाएगा, 16 घट जाएगा। कितने में से 160 में से 16 गए तो 144 आएगा। 144 आगे 0 और 46 दूना 92। इनका गुणनफल कितना आ गया, 1532। गुणा करके देख लो, 46 गुणा 42, 92 इंटू 24 के 4 और 16 और 1 2 18। क्या हुआ, गलती की क्या है, ओ यहाँ पे 16 था इसलिए। चलो ठीक है, 2 13 के 3 1932। कितने हैं, 1932। 1600 तो यही हो गए। 40 को 40 से गुना करके यहाँ पे गलती से 1440 कर लिया। चलो ठीक है, तो कितने हो गए, 1932 हमारे पास इसका मान आ गया। कौन सी संख्या का, चौथी और छठवीं संख्या का गुणनफल। चौथी 42, छठवीं 46, इनका गुणनफल कितना आ गया, 1932। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करने थे। हम आगे बढ़ेंगे नए तरीके के क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन उतार लेता हूं मैं। आगे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है, पहाड़ों का योगफल। पहाड़ों के योगफल करेंगे। तो देखो कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लो हमारे पास है क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 प्लस 10 का योगफल व औसत ज्ञात करो। इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसको आपको ध्यान से समझना है। जो एक का फाड़ा लिया गया है इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, इसको आपको अच्छी तरह समझना है। पहला तो क्या है, 1 से लेकर 10 तक, 10 तक ही होती है फाड़े में। हम किसी भी फाड़े को 10 तक ही लेते हैं, तो ये 10 तक है। ठीक है, एक का फाड़ा पूरा हो गया। अब हम इसका योगफल याद करें, औसत याद करें, वो आपको हर तरीके बताए हुए हैं। पहले देखो, मान लो औसत याद करें, इसका औसत याद करें तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कितना गया, 11/2 बराबर 5.5। इसका औसत आ गया। औसत कितना गया, 5। और इनका योगफल कितना हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा, 10 से इसे गुणा कर लो। 5.5 गुणा 10 बराबर 550 आएगा। यहाँ पे दशमलव लगेगा तो यह अपना 55, यह आपका योगफल आ गया। आप यदि n के हिसाब से करना चाहते हो तो योगफल का सूत्र है n कोष्टक n + 1/2। n का मान है 10, कोष्टक 10 + 1/2। इसको काटेंगे 5, तो 5 गुणा ये 11 हो जाएंगे। और कितने हो गए, योगफल 55 आ गया। औसत याद करोगे, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। राशियों की संख्या 10 है तो 5.5, बस वही मान हमारे पास यहाँ पे था। तो आप जिस हिसाब से करना चाहो, जिस हिसाब से कर सकते हो। हमारे कोई कहने का मतलब है, लेकिन हमें ध्यान रखना है इसमें। देखो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 55। 1 की 10 संख्याओं का योग कितना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग कितना है, 55। यानी हमें ये 55 रखना है।
और बाद में जितना का फाड़ा दिया जाता है उतने से उसे गुणा कर दो, आपके पास योगफल आ जाएगा। अब देखो जैसे कैसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को हम बढ़ाना चाहिए, आगे इसी क्वेश्चन को बनाना चाहिए, तो क्वेश्चन आए 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये तो होता है 2 का बड़ा फाड़ों का योग ही करने में, और 20 का योग फल व औसत ज्ञात करो। योगफल और औसत ज्ञात करना है, ये ऊपर वाला हमने कर लिया, एक बार समझने के लिए रख रहे हैं। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इन सभी में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा क्या, तो लो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 प्लस 10, वही आ गया। यहाँ पे 2 का कॉमन लिया तो 1 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बार भाग गया 2, यहाँ पे 3 बार 3 आ गए, यहाँ पे 4 बार भाग गया 2 का 4 आ गए, यहाँ पे 2 का 5 बार भाग गया 5, यहाँ पे 2 का 10 बार भाग गया तो 10 आ गया। अब हमारे को मालूम है योगफल हम ज्ञात करें, ये योगफल ही तो है, हमारे को मालूम है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है 55, इसको गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 110। यानी 2 के फाड़े का यदि आपको योग पूछा जाए तो कितना आएगा, 2 के फाड़े का योग पूछा जाए तो आपका योग आएगा 110, यानी 2 से 55 को गुणा कर दो, योग आ जाएगा 110। और उसका औसत पूछे तो औसत क्या आएगा, औसत आ जाएगा 11, क्योंकि इसमें 10 का भाग देंगे। औसत योगफल बटा राशियों की संख्या 10 है, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, कितना आ गए 11, तो औसत आ गया आपका 11। तो कितना गया, इसका योग तो आ गया 110 और औसत आ गया 11। करना क्या था मेरे को, 2 के फाड़े का योगफल और औसत पूछा है तो 2 को 55 से गुणा कर दो, 110 आ जाएंगे, और औसत आ जाएगा 10 का भाग देने पर 110 में 11। अब इसी प्रकार से देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 के फाड़े के लिए बात करते हैं। क्या करते हैं 3 के फाड़े की, तो क्वेश्चन दिया हमारे को 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + डैश 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 प्लस 30 का योगफल व औसत ज्ञात करो। अब देखो किया क्या हमने क्या किया, इसमें से 3 कॉमन लिया और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डैश 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 प्लस 10, कितने आ गए इसका योग 55 आता है हमारे को मालूम है, तो 3 गुणा 55 कितना हो गया 165, योग कितना गया 165। और औसत निकालना है, औसत निकालने के लिए फाड़ू वालों में क्या करेंगे, 1 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, 16.5 हो जाएगा, इधर से 1 अंक इनके दशमलव लगा देंगे, क्योंकि 165 है उसमें आप 10 का भाग दोगे 165 में, तो क्या होगा 16 यहाँ पे उतरेगा, 165 1 अंक के बाद में दशमलव ऐसे, तो सीधा आप उतार सकते हो 1 अंक के बाद में दशमलव लगाकर, ये 16.5 हो गए। अब मैं झट से करता हूं, आपको कहा जाए 4 के फाड़े का योगफल व औसत ज्ञात कीजिए। किसका, 4 के फाड़े का, 4 के फाड़े का योगफल और औसत ज्ञात कीजिए। कितने का, 4 के फाड़े का योगफल और औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे योगफल। योगफल क्या है 4 गुणा 55, क्योंकि 4 का तो फाड़ा है और 1 से 10 तक की संख्याओं का योग होता है 55, इसको गुणा किया तो ये हो गया 220, कितना है 220। और औसत ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, औसत 1 अंक के बाद में दशमलव लगाना है, तो 220 उतारो और 1 अंक के बाद में दशमलव लगा दो, कितने आ गए 22। बस आपको देखते ही मालूम चल गया। ऐसे आपको कहा जाए 5 के फाड़े का योग व औसत ज्ञात कीजिए, तो 5 गुणा 155 कर दो और कितने हो गए 25, 275। औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा आपका 27.5। बस देखते ही मालूम चल रहा है आपको। आपको कहा जाए 6 के फाड़े का योगफल व औसत ज्ञात कीजिए, 6 को 55 से गुणा कीजिए, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 330 हो जाएंगे, 330 में 10 का भाग दोगे तो 33 आ जाएंगे, योगफल 330 हो जाएगा 6 के फाड़े का, और औसत कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। फिर आपको कहा जाए 7 के फाड़े का योगफल व औसत ज्ञात कीजिए, तो आप 55 को 7 से गुणा करके 7 पंजे 35 के 5 3, 7 पंजे 35 यानी 385। 385 तो योगफल हो गया 7 के फाड़े का, और औसत कितना हो जाएगा
एक अंक बाद में दशमलव लगा दो, 385 आपका योगफल हुआ, तो औसत क्या हो गया, एक अंक के बाद में दशमलव बस 38.5। आपको कहा जाए 9 के फाड़े का योगफल वो औसत ज्ञात कीजिए, तो 9 के फाड़े का 55 495 होते हैं, 495 55 को 9 से गुना किया तो ये तो योगफल आ गया, और औसत कितना हो जाएगा 49.5। बस इतना ही करना था आपको। चलो हम आगे और क्वेश्चन उतारते हैं एक दो। आपको कितने के भी फाड़े का आपको योगफल व औसत पूछ सकता है। अगला कह दिया आपको कि 21 के फाड़े का योगफल व औसत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दे दिया जाए आपको 21 के फाड़े का योगफल व औसत ज्ञात करो। तो योगफल और औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास तो वही प्रोसेस है। यहाँ पे तो 21 उतारो, वो योग के लिए योगफल ज्ञात कर रहे हैं। 21 गुना क्या करना है 55, क्या हो जाएगा 55 एकम 55, 55 दूनी 110, 110 और 5 115, 1155 हो गया। 1155 इसका योगफल आ गया। तो औसत क्या ज्ञात करोगे आप, औसत के लिए तो आपको एक अंक के बाद में दशमलव लगाना है, इसमें 10 का भाग दोगे तो ये लो 115.5, एक अंक गिन के दशमलव लगा दो, ये औसत हो गया। आपको औसत निकालने की आवश्यकता नहीं, एक अंक गिन के लगाना। यदि आपको ऐसा कह दिया जाए कि 25 के फाड़े का योगफल औसत ज्ञात कीजिए, कितने का 25 के फाड़े का, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 25 के फाड़े का योगफल व औसत ज्ञात करो। तो क्या होगा, योगफल देखो 25 गुणा 55 हो जाएगा, ये तो आपका योगफल हो जाएगा। करो 125 12, 125 और 12 137, कितना आ गया 1300, रुको 1375। अब इसका औसत ज्ञात करोगे तो औसत कितना हो जाएगा, औसत हो जाएगा इसका 137.5, क्योंकि एक अंक के बाद में दशमलव लगाना है, 10 का ही तो भाग देना है, सीधा उतारो ना। बस योगफल के लिए आपको कुछ सोचना है, कितने के फाड़े के भी ले लो, आपको आपके पास उत्तर आ जाएंगे, उसके लिए आप उसी तरीके से कर लोगे, आ जाएगा आसानी पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे मेरे ख्याल से, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप इसे डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए क्या कमी रही है जो हम दूर करने की कोशिश करें। ओके, आज की क्लास में इतना ही, और एक क्लास और होगी भाई, इसकी एक क्लास बस ये 20-25 मिनट की एक क्लास हुई है, 20 मिनट की वो क्लास होनी है। उसमें आपको जो 2 ग्रुपों का औसत बताएंगे, उनका सम्मिलित औसत एक तरीके एक साथ ज्ञात करने का औसत ज्ञात करने वाला वो फंडा लगाएंगे। तो वो फंडा, उसकी ट्रिक इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, इतनी शानदार है, जो आप देखते रह जाओगे। वो ट्रिक तो आलीशान है। तो आप कल की क्लास में बने रहिए और कल ये औसत आपका पूरा होने वाला। ओके भाई, थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही।